वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आप पढ़ रहे थे क्लास 10 का साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे, आपको भी पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें एक बताया था जब वस्तु अनंत पर स्थित है। इसके पहले हमने कहा था कि आप प्रतिबिंब बनने के नियम याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो आप कभी भूलोगे। इसलिए प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लीजिएगा। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है। देखो पिछले दिन पढ़े थे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आज हम पढ़ते हैं तो देखो इसी में आप बहुत आसानी से समझो, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कह रहा जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। तो हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण का ही। तो देखो अवतल दर्पण यानी कोई अवतल दर्पण ले लिया जाए। सपोज कर लीजिए ये क्या अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। वक्रता केंद्र तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण, इसी में आप प्रतिबिंब बनना पढ़ रहे थे। तो अभी बताया थे इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं। अगर आप इसमें मुख्य अक्ष खींचेंगे तो देखो ये रेखा कैसी हो गई, ये सीधा चली गई, तो ये क्या मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष में अगर ले लेते हैं तो इसको पॉइंट पी लिया जाता है। अब इसी के बाएं साइड में क्या होगा, यहाँ पर कहीं एफ होगा, इसके बाद फिर ये सी हो जाएगा। अब वस्तु कह रहा है देखो कहाँ पर स्थित है, आपको मालूम है वस्तु बताइए कहाँ पर स्थित है। लिखा ऊपर हेडिंग, ध्यान से देखो। कह रहा वस्तु वक्रता अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो वस्तु कहाँ पर स्थित है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये सी वक्रता केंद्र हो गया, और इसके बाहर क्या अनंत होगा। तो ये वस्तु कह रहा है यहीं पर कहीं स्थित है। तो देखो हमने क्या कर दिया, वस्तु यहीं पर ये स्थित हो गई। देखो यह वस्तु यहाँ पर स्थित है। अब सबसे पहले प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें तो देखो कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य अगर कोई प्रकाश किरणें हो वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो देखो ये किरणें ऐसे चली गई, ये कहाँ तक, यहाँ पर पहुँची, यानी दर्पण पे जब परावर्तित होंगी तो मुख्य फोकस से चली जाएंगी। सपोज कर लीजिए ऐसे मुख्य फोकस से ये चली गई। दूसरी किरणें जो होंगी वो अगर हम कहें कि इसमें ये इससे जा रही थी, दूसरी किरणें जो हों वो वक्रता केंद्र से होकर जाएं। अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाएं तो अभी हमने नहीं दिखाया था, देखो ये सी हो जाए और ये एफ, जहाँ से जाएंगे वो एफ होगा। दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएं, या ऐसे भी हो सकता है, दूसरी तरह से हम भेज सकते हैं मुख्य फोकस से होकर जाएं। हम ऐसे भी भेज सकते हैं प्रकाश की किरणों को, कहीं से भी भेजिए, बस आपका नियम है उस नियम को आप ना भूलिए। कहा गया कि वक्रता केंद्र से, तो हम इसको मुख्य फोकस से लेकर गए, देखो मुख्य फोकस से चली गई। अब जब ये परावर्तित होगी तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ऐसे चली गई। ये दोनों किरणें कैसे जा रही, यहाँ पर मिल रही, जहाँ पर ये दोनों किरणें लग रहे उसी से मुख्य अक्ष पे इस पे क्या डाल दो, लंब डाल दो। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, देखो वस्तु ओ डैश हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा था, आई डैश बन गया कि नहीं। ये तो इसमें कह रहा है कि प्रकाश किरणें पहले ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तित हुई, फिर ऐसे चली गई। दूसरी किरणें मुख्य फोकस से गई, मुख्य फोकस से परावर्तित होकर ऐसे चली गई। तो इस पर देखो आपको प्रकाश किरणें कैसे बना था, सबसे पहले मुख्य फोकस पे बना था। अभी हमने पिछले दिन बताया था आपको, पिछले लेक्चर में मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस तथा सी और एफ के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु देखो बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब आई डैश कैसा है, वास्तविक। क्योंकि डॉटेड लाइनें नहीं है ना, तो आपको बताया था अगर डॉटेड लाइनें ना हो तो वास्तविक। और कैसा है, वो वस्तु ऊपर की ओर था, यहाँ पर ये देखो वस्तु ऊपर की ओर है, ये कैसा है नीचे की ओर, तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा।
और कैसा बन रहा है, देखो ये वस्तु इतनी लंबी थी, ये छोटा बना, तो हम इनको क्या बोलेंगे, छोटा, वस्तु छोटा या छोटा। और कैसा बन रहा है, देखो कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, तथा वक्रता केंद्र, केंद्र C व मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F के बीच में, के बीच में। और एक चीज ये भी कह सकते हो, क्या दर्पण के सामने तथा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ये इसका प्रतिबिंब बनने का हो जाएगा कि कैसा बन रहा था। तो हमें यही लिखना होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक छोटा। तो यहाँ पर वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र C तथा F के बीच में बनता है। आज समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले हेडिंग का ले लो, फिर ये हो जाएगा। फिर इसी में देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अगर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, ये तो हो गया। अभी कहाँ स्थित था, देखो C से बाहर था अनंत, अब किस आगे C पे स्थित कर देंगे। तो वस्तु अगर हो जाए तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग इसमें देखो क्या होगी, तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित है, यानी अब की वस्तु कहाँ पर आ जाए, वक्रता केंद्र पर स्थित है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही चीज़ हमें बताना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण कौन सा है, अभी आपको बताए थे अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण ही होगा, बस प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए क्या है, एक दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर के पृष्ठ पे पॉलिश की गई और अंदर वाला क्या है, चिकना है। तो इससे मध्य बिंदु से क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को आप जान चुके होंगे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये P हो जाएगा, यहीं पे कहीं बीच में F होगा, इसके बाद C यहाँ पर हो जाए। अब C यहाँ पर है तो वस्तु यही कह रहा है स्थित है, ये कह रहा है वस्तु कहाँ पर स्थित हो, इनके मुख्य वक्रता केंद्र पर। तो ये वस्तु यहाँ पर स्थित हो जाए, तो अगर वस्तु यहाँ पर स्थित है, देखो ये वस्तु यहाँ पर स्थित हो गया, सबसे पहले किरणें कहाँ से चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अभी देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरणें गई, किरण को आप ध्यान से देखते रहिए, ऐसे सीधा चली गई। अब इनका बीचों बीच देख लेते हैं, क्योंकि इनके बीचों बीच में कहाँ आएगा, देखो इनका दोनों का बीचों बीच होता है, तो ये बीचों बीच यहाँ हो जाएगा। तो F हो गया, F। तो जब परावर्तित होंगी तो कैसे जाएंगे, F से होकर जाएंगे, क्योंकि समांतर आपको बताए थे जाने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी किरणें बताइए, अगर दूसरी किरण को ले लें इन्हीं में, तो अगर हम दूसरी किरण कैसी होंगी, अगर ये किरणें जो हैं मुख्य फोकस F से होकर जाएंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से नहीं जा सकती। अगर ये ऐसे चली गई यहाँ तक, कैसे गई, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें कैसे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों किरणों को अलग अलग कलर से खींचे हैं, कलर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये समांतर गई, इससे समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, और दूसरी फोकस से गई जब परावर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें देखो कहाँ पर मिल रही हैं, यहीं पे तो मिल रही हैं। तो इसका प्रतिबिंब बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, एकदम सीधा रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो ये प्रकाश किरणें एकदम सीधी होती है, यानी यहीं पर बनता है, एक सेकंड, इस प्रकाश की किरणों को सीधा एकदम रहेगा, जहां पर ये मिलेंगी प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश किरणें होंगी। तो प्रतिबिंब देखो वस्तु कैसा था, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, और प्रतिबिंब कैसा बना, आई आई डैश। कहाँ पर बना, सी पर बनता है।
यानी इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट क्या होगा, सी पर बनेगा। तो ये उसमें कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी पर। तो कैसा, वस्तु के बराबर। तो इसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, यानी प्रतिबिंब आई डैश कैसा है, वस्तु के बराबर है ना। तो पहले देखो वास्तविक है, वास्तविक, और फिर क्या है, इसके बाद बोलो उल्टा है, और वस्तु जहाँ पर रखी थी प्रतिबिंब वहीं पर बना, तो इसको बोलते हैं वस्तु के बराबर। वस्तु के क्या होगा, बराबर। और कहाँ पर बना, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर। तथा क्या, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। इतना आया समझ में, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर। यह ऐसे हो जाएगा, बस ये थोड़ी सी रेखाएं एकदम सीधा बनता है। एक ध्यान देना कि जब इसको खींचेंगे तो एकदम ऐसे सीधा रहेगा, यानी यहाँ पर आएगा। बस इस प्रतिबिंब को थोड़ा सा अगर हमें बनाने में, प्रतिबिंब रेखा नहीं यहाँ पर, तो वो मान ले ऐसे सीधा खींच दिया, तो ये प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ये कैसा बनेगा, वास्तविक बना उल्टा और वस्तु के बराबर तथा दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर। तो इसमें देख लो प्रतिबिंब कैसा है। तो याद रखना, जब वस्तु कहीं कहाँ पर रखी, अगर पूछा जाए वस्तु किस स्थिति में रखा जाए उत्तल दर्पण के सामने, कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, सिंपल सा आंसर वक्रता केंद्र पर। तो ये देखो प्रतिबिंब कैसा, वक्रता केंद्र पर। स्क्रीनशॉट ले लो अब। फिर इसी में अगला टॉपिक देखते हैं। अभी तक वस्तु कहाँ पर स्थित थी, वक्रता केंद्र पर, ये सी पर आ गई थी। अब ये वस्तु कहाँ पर आ जाए, ये इसके बीच में। तो अगर देखो तीसरा, इसमें चौथी हेडिंग है, 3 हो गई। जब वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित, मुख्य फोकस F के बीच हूं। कह रहा है इसको C और F के बीच में, यानी वस्तु जो हो इन्हीं के बीच में स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमें ये फाइंड करना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम एक दर्पण बना लेते हैं, क्योंकि जब तक दर्पण बनाएंगे नहीं तब तक हम प्रतिबिंब नहीं ज्ञात कर सकते। तो एक दर्पण होगा, कौन सा दर्पण आप बता सकते हैं, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण, तो सबसे पहले इसमें क्या खींचो, मुख्य अक्ष खींचो। ये मुख्य अक्ष हो गया। इस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए P, और इसके बाद F हो, और यहाँ पर क्या हो जाए, C हो जाए। F और C, यानी ये F हो जाए, बीचों बीच हो ना, तो फिगर अच्छा बनता है, F हो जाए। वस्तु कहा गया C और F के बीच में स्थित है। तो कोई वस्तु ले लो, अगर हम वस्तु ले लेते हैं, इनके बीच में यहाँ पर रख देते हैं। इनके बीच में रखेंगे तो ये वस्तु कितनी बड़ी, इतनी बड़ी रख दी। अब वस्तु देखो, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें तो सबसे पहला ऐसे चली गई, जब परावर्तित होंगी तो कैसे जाएंगे, मुख्य फोकस से चली गई। और कहीं से जा सकती नहीं, वक्रता केंद्र से भेजोगे ऐसे चले जाएंगे, ये मिलेंगे ही नहीं। दूसरी किरणें देखो, जो दूसरी किरणें होंगी यहाँ पर, वो कैसे होकर जाएंगी, ये वाली किरणें थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हो गया, दूसरी किरणें जो होंगी ऐसे चली गई। ये किरणें दूसरी जो परावर्तन के पश्चात जाएंगे वो मुख्य फोकस से होकर चली गई, और दूसरी किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, कलर चेंज कर लें, मुख्य फोकस से ऐसे गई, देखो यहाँ तक। जब परावर्तित हुई तो ये कैसे हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो ये किरणें देखो कहाँ पर बनी, ये C हो जाए, इसके थोड़ा सा
सी होने पर अब सी पर था, वस्तु कैसी थी, यहाँ पर स्थित थी, तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन जाएगा। अगर सी को हम यहाँ ना करके, सी थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, अगर सी को लाएंगे तो सी कहाँ पर हो जाए, इस स्थिति में सी हो जाए। अब इस पे जहाँ पर ये किरणें मिल रही है, इससे क्या कर दो, एक लंब डाल दो, यहाँ पर लंब डाल दिया, तो वस्तु कहाँ पर बनी, सी और एफ के बीच में स्थित थी, लेकिन वस्तु जाके इससे बाहर बनी। लेकिन देखो वस्तु कैसा है, छोटा था। ये वस्तु कैसा है, ऐसे आई, परावर्तित होकर फिर ऐसे निकल गई, ये आई ऐसे, फिर ऐसे चली गई। तो ये दोनों किरणें जाके कहाँ मिली, बाहर मिल गई, लेकिन वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक तो है ही, कोई समस्या नहीं होगा, वास्तविक था, और कैसा है, उल्टा है, ये भी कन्फर्म है क्योंकि नीचे की ओर मुख्य से। और कैसे बना हुआ, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से क्या है, बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है। और कैसा है, देखो कहाँ पर बना, अनंतवा, यानी दर्पण के सामने, लिख सकते हैं दर्पण के सामने, अनंतवा, अनंतवा वक्रता, केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में, ये तो बन रहा है बीच में। देखो यहाँ पर क्या होता है, दूर का मतलब ये अनंत हो गया, और यहाँ पे इन्हीं के बीच में बन रहा है। तो ये इसमें प्रतिबिंब कह रहा है कि वस्तु कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो फिर इसके बाद इसी में अगला है टॉपिक, हमारा 4 टॉपिक हो गया, 5वां देखते हैं। देखो 5वां है कहाँ पर, अभी हमने बताया था कि वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र में स्थित हो, आपकी फोकस पर स्थित हो जाए, यानी वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस पर। तो फोकस के लिए भी जैसे उसमें बनाते थे वैसा सेम इसमें भी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको फिगर बनाना सीखना है। अगर आपने फिगर बनाना तो देखो पहली किरणें कैसे चली गई, मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से वो मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, और इन्हीं के बीच में कह रहा है F हो जाएगा, और बाहर क्या होगा, C होगा। तो पहली किरणें कह रहा है वस्तु कहाँ पर स्थित हो, मुख्य, बोलिए, फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु यहाँ पर स्थित होगा इस पे। तो पहली किरणें कहाँ से जा सकती हैं, आप देखो मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक किरणें हम भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरणें ऐसे गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। यही तो आप जानते हो कि अगर कोई किरणें होती हैं वो मुख्य फोकस से। दूसरी किरणें कैसे जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से ऐसे गई, जब ये परावर्तित होगी तो कैसे जाएगी, उधर चली गई, जब ये परावर्तित होगी तो ऐसे तो निकल जाएगी, यानी प्रकाश से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो होंगी यहाँ पर, ये देखो कैसे चली जाएंगी, ये किरणें ऐसे चली गई और ऐसे निकल जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं, बस थोड़ा सा आप पट्टी से खींचे एकदम सीधा ही जाएगा। तो ये प्रकाश किरणें कैसे चली, ऐसे चली गई, फिर वापस लौट के ऐसे चली, ये ऐसे गई समांतर। ये दोनों किरणें ऐसे आप खींचोगे तो डॉट डॉट ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। जैसे अभी कहा तो वस्तु अनंत पर स्थित है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यदि कोई वस्तु फोकस पर स्थित है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो देखिए वस्तु अनंत पर स्थित था तो प्रतिबिंब देखो इसमें कैसा बना, प्रतिबिंब जो हो गया कैसा बना, वास्तविक, और कैसा, उल्टा, और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पर जब बनता है वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यानी वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा, तथा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। अनंत पर ये इतना हो जाएगा, बस आपको याद रखना वस्तुओं का प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक लास्ट है, ये भी है, 6वां नंबर है, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु
वस्तु। मुख्य फोकस F, यानी फोकस, चाहे फोकस लिख दे, मुख्य फोकस F व, या और या व लिख दे, मुख्य फोकस F व ध्रुव, ध्रुव P के बीच स्थित हो, बीच में हो। अब क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ पर हो, इन्हीं के बीच में हो, यानी F और P के बीच में हो। अगर F और P के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आइए इसको सीखते हैं। देखो एक दर्पण ले ले, कौन सा, अवतल दर्पण है, इसलिए हम अवतल दर्पण लेंगे। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसी को हमें इसमें बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींचते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। देखो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका पॉइंट P हो जाएगा और यहाँ पर F हो जाए। और इसी के बाद अगर हम थोड़ा सा इसी को वक्रता केंद्र बना दें तो ये C हो जाएगा। वस्तु कहाँ पर रखा है, कह रहा है इनके बीच में, तो वस्तु यहाँ पर रख दिए इनके बीच में। सबसे पहले प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगे, मुख्य अक्ष के, कहो किसके, समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ऐसी चली जाएंगी, जब ये परावर्तित होंगी तो किससे जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर चली गई ये किरणें। दूसरी किरणें कहाँ से जाएंगी, बोलो। अगर एक चली गई तो दूसरा वक्रता केंद्र C से होकर जाएंगे। अगर आप C से लेकर जाएंगे तो ये कैसे जाएंगी, ऐसे चली गई यहाँ पर। अगर इस तरफ बढ़ाओगे तो ये किरणें कैसे, ऐसे दूर होती हुई चली जाएंगी, और ये वाली क्या होंगे, ऐसे दूर होती हुई चली जाएंगी। लेकिन अब इनको जब बढ़ाएंगे इधर की तरफ, अंदर की तरफ, जब इस किरणों को आप अंदर की ओर बढ़ाओगे तो ऐसे चली जाएगी, सपोज कर लीजिए ऐसे सीधा निकल जाएगी। और इसी को जब इस तरफ बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये देखो कैसे चली, ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें ऐसे चली गई, कहाँ पर मिली, देखो यहाँ पर मिल गई। इससे आप क्या करो, इस पर मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो। जब लंब डालेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे तो बन जाएगा। तो प्रतिबिंब देखो कैसा बना, ये सीधा बना, I डैश और I हो जाएगा। तो दर्पण के पीछे बना, सामने नहीं बना कि दर्पण के सामने। ये जैसे गई वैसे वापस लौटे, ये ऐसे गई, फिर यहाँ पर जब इनको पीछे बढ़ाए तो ये प्रतिबिंब कैसा बन गया हमारा, देखो प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब आभासी, और कैसा है, सीधा है, सीधा है। एक चीज और देखो, सीधा के साथ कैसा है, वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब देखो बड़ा बन गया, तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बना, तथा दर्पण के कहाँ पे, पीछे। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, तो ये पीछे बनता है। ये चीज़ इसमें लिखना था, ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, आप समझ चुके होंगे, इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता था, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद हमारा उत्तल दर्पण बना, वो नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।